हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस वाले पॉडकास्ट में हम केवल एक व्यक्ति की बात करने वाले हैं जो कि हमारी डिट्टो रानी होने वाली हैं। तो उन्होंने एक व्लॉग छापा है जहां वो बहुत कुछ बोलती नजर आई हैं। पहले तो मैं आपके सामने टाइटल पढ़ देती हूँ। टाइटल पर था, डिट्टो का रो रो कर हुआ बुरा हाल। पहली बात तो मुझे ये बताओ, ये डिट्टो थर्ड पर्सन है क्या? है टाइटल में ये क्यों नहीं लिखती हो कि मेरा रो रो कर हुआ बुरा हाल? मतलब ऐसा लगता है पता नहीं किसके बारे में बात हो रही है यार। तुम लोग बहुत कंफ्यूज करके रखते हो अपने ऑडियंस को। पहले तो ये हरकतें सुधारो अपनी, ये बहुत गंदा लगता है। उसके आगे ये लिखती हैं, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी लप्पू भाई से रिश्ते को लेकर। ओ माय गॉड, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी कहाँ है वैसे? दिख नहीं रहा मैं दूर दूर तक। हमने तो चश्मा भी लगा लिया है, दूर का पास का सारा, पर हमें दिखा नहीं यार। आगे लिखती हैं ये, आज मुझे सच्चाई बताना ही पड़ेगा। ओ माय गॉड, आज सच्चाई बता दी है गाइस। ऐसी सच्चाई बताई है ना, ऐसी सच्चाई बताई है कि आपके पैरों के तले जमीन सरक जाएगी और आप दिन रात का क्या कहते हो उसे, दिन रात का क्या बोलते हो उसे, दिन रात की तुलना 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 नहीं कर पाओगे। अरे यार लगा लेना अपने हिसाब से हिसाब यार, इतना ज़्यादा सस्पेंस बिल्ड नहीं करते हम। हाँ चलो, तो डिट्टो महारानी एक व्लॉग लेकर आई हैं जहां वो अपने ऑडियंस और रिएक्शन चैनल वालों को जवाब देती नजर आ रही हैं। तो उनके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आज मैंने नोट किए हैं गाइस। नोट पेन कॉपी में नोट किए हैं। आज कोई मोबाइल लेकर नहीं बैठी हूं मैं। तो पहली बात क्योंकि मैं बोलती नहीं हूं तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, बहुत चीटिंग करते हो। फिर मुझे लप्पी की तरह रोना पड़ जाएगा। क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं। हम रोज मेहनत करते हैं, आप लोगों को हंसाते हैं गाइस। गाइस मिमिक्री भी सीख ली हमने, मिमिक्री भी करते हैं गाइस। आप जैसा जैसा बोलते हो हम वैसा वैसा करते हैं गाइस। लेकिन आप रोज सर्च कर कर के वीडियो देखते हो लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर हम सब्सक्राइब करने के लिए बोलना भूल जाते हैं तो आप सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हो और लाइक भी नहीं करते। इन गंदे गंदे ब्लॉगर्स के ब्लॉग देख देख कर इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, इतना सारा लाइक करते हो, लेकिन हम जो मेहनत कर रहे हैं गाइस उनको आप लाइक ही नहीं करते, लाइक ही नहीं करते। तो देखो यार, ऐसे रो दूंगी मैं, हर बार रो दूंगी अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। मतलब आप लोग देख रहे हो यार, सब्सक्राइब करो यार। मैं बोलती नहीं हूँ, आप भूल जाते हो। अरे हमें हमें भी अच्छे सब्सक्राइबर्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, है ना? आप लोगों ने बोला था कि दीदी पॉडकास्ट में मज़ा आता है, तो देखो यार मैंने पॉडकास्ट वाला चैनल अलग कर दिया। मेन चैनल पर काम नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ यहाँ काम कर रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। फिर भी आप लोग बहुत गंदी गंदी बात है, गंदी बात। सब्सक्राइब कर लो गाइस, सब्सक्राइब कर लो। चलो चलो अब आ जाते हैं, बहुत ड्रामा हो गया। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने नोट किया है डिट्टो महारानी का, इसमें लिखा हुआ है, सॉरी इसमें बोला गया था कि कैमरे से नजर नहीं, ओ सॉरी सॉरी, ये मैंने लिखा था। इसमें मैंने ये लिखा था, जो मैंने इनके व्लॉग से बात पकड़ी थी, कि ये जो मैडम है ना, जब तक प्रमोशन कर रही थी, जब तक ये प्रमोशन कर रही थी तब तक तो ये कैमरे पर नज़र बनाकर और अच्छे से प्रमोशन कर रही थी, अच्छे से बता रही थी कि क्या खरीदना है, कहाँ से खरीदना है। लेकिन जैसे ही ये उस मैटर पर आई, जो लप्पू वाला मैटर था और इनका मैटर था, वहां इन्होंने कैमरे से बहुत नजर चुराई है। जैसे लप्पी को आपने देखा होगा कि जब वो बोलती है ना तो कैमरे पर कम देखती है, इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वो सब जगह देख लेती है ना, वैसे ही ये यहाँ वहां देख रही थी। कैमरे पर बहुत कम नजर मिला रही थी ये, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। मैंने बताया ना कि जब चोर होता है तो वो अपनी नजरें छुपाने की कोशिश करता है, तो वैसे ही ये कर रही थी। अब इनका कहना है कि इतने गंदे कमेंट करते हो, इतना रिएक्शन बनाती हैं मेरी बहनें, ऐसा आपने क्या देख लिया है, बताइए क्या देख लिया है, ये कहना है हमारी डिट्टो महारानी का। तो चलो आज डिट्टो महारानी को बता देते हैं कि हमने क्या क्या देखा है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि आप जो है वैन में अपने लप्पू भैया से बोल रही थी कि मुझसे चक्कर चलाकर दिखाइए, मुझसे चलाकर दिखाइए, मैं तो चैलेंज करती हूँ, मुझसे चक्कर चलाकर दिखाइए।
तो ये है पहला पॉइंट जो हमने नोटिस किया था। फिर हमने देखा था कि जब आप गई हुई थी सीहोर, क्योंकि आप पहुंच गई थी लप्पू के साथ और लप्पू की फैमिली अलग गई थी, लप्पू आपके साथ वहां गया था। तो वहां पर ना आप लोग एक ही प्लेट में पोहा खा रहे थे। पता नहीं आप लोगों ने ब्रश वगैरह भी किया था या नहीं, सुबह आप मुंह अंधियारे जो है पोहा खाने खड़े हो गए थे और एक ही प्लेट में एक ही चम्मच से, उसी चम्मच से वो लप्पू कीचड़ खा रहा था पोहा और उसी चम्मच से आप खा रहे थे। वो देखकर मुझे बहुत उल्टी आया था, बहुत ज्यादा उल्टी आया था। और जो आपका पति देव है वो दूर खड़ा मोबाइल चला रहा था। एक तो इसका पति यार कैसा है, मतलब ये सफाई भी देने आई है ना तो अलग दे रही है, उसका पति वहां बैकग्राउंड में बैठा मोबाइल चला रहा है और वहां पर भी वो आराम से मोबाइल चला रहा था। वो मोबाइल चलाने में इतना ज्यादा व्यस्त रहता है ना कि देखो उससे ना तो व्लॉगिंग होती है और ना उससे एडिटिंग होती है। उसने जो है कैमरामैन भी हायर कर रखा है और वो अब जो है एडिटर भी हायर कर रहा है, तो वो इतना बड़ा वाला नल्ला है। फिर अगला जो हमने देखा वो हमने ये देखा था, जब एनिवर्सरी फंक्शन में आप गए थे तो आप पलंग पर लेटे हुए थे और आपके बालों में जो है आपका पति वहां बगल में बैठा है उसी बेड पर, और ये जो आपका दोस्त है सो कॉल्ड, जिसे आप दोस्त बोलते हो, जिसे 4 साल से आप जानते हो, जो आपके साथ बहुत ज्यादा फ्री होता है, वो आपके बालों में ऐसे उंगलियां फेर रहा था, आपकी आंखें खोल रहा था, सोती हुई आप, और आपका पति ये सारे तमाशे बैठकर देख रहा था। तो हम इसको, इस रिश्ते को हम क्या नाम देंगे, है ना। फिर वो आपके साथ टची भी होता है, बहुत ज्यादा टची होता है, ये भी हमने देखा है। जब लप्पी और आप जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे थे तो वो बीच में कूदा था टची होने के लिए, क्योंकि उसे यहाँ मौका दिख रहा था कि मैं यहाँ किसी लड़की को टच कर सकता हूँ। तो इतने पॉइंट्स आज के लिए काफ़ी होंगे मैडम। अगर आप बोलोगे, मतलब आप दोबारा से बोलोगे, तो हम कल और सारे पॉइंट्स नोट करके आएंगे और फिर हम बता देंगे कि हमने ऐसा क्या देखा है जो हम आपके बारे में ये बोलते हैं, ठीक है। चलो हाँ, आपके क्रॉप टॉप से भी उसने अपने कैमरे का लेंस साफ किया था, ये भी भूल गई थी मैं। तो और भी मैं नोट कर लूँगी। आप बता देना अगर आपको पूरी जो है पुराण सुननी हो, तो मैं एक पूरा खर्रा बना लूँगी और फिर कल आपको बता दूँगी कि हमने ऐसा क्या ही देख लिया है जो हम ऐसे रिएक्शन बनाते हैं, और आपकी ऑडियंस ने ऐसा क्या ही देख लिया है जो आपकी ऑडियंस आपको कॉमेंट पर कॉमेंट करती है। मैडम को किसी ने कमेंट किया होगा, पता नहीं कमेंट क्या, रिएक्शन बना क्या। मैडम का कहना है, लोग बोलते हैं कि चोरी छुपे जो लप्पू है वो आता है। तो मैडम कहती है अगर लप्पू आएगा तो किसी का डर रहेगा क्या, उसको किसी का डर रहेगा जी, बताइए जी। ना बिल्कुल नहीं रहेगा, मैं बताती हूँ आपको, बिल्कुल नहीं रहेगा डर। किसका डर होगा भाई, इनकी फैमिली में ले देकर इनका बेटा है, इनके पति हैं, और बाकी तो सब गांव वाँव में रहते हैं, है ना। और गांव से याद आया कि अभी कुछ लोगों ने बताया मुझे कि दीदी जो ट्रे आई थी उसमें जो स्नैक्स वगैरह थे, यानी कि जो मट्ठी बनती है ना, मठरी बोलते हैं कुछ लोग, मट्ठी बोलते हैं, और बहुत चीज़ें थी उसमें, जो स्नैक्स जो घर में बनते हैं होली के टाइम पर, वो एज इट इज़ रख दिए गए थे। तो वो एज इट इज़ जो है उसी ट्रे में जिसमें चाय के कप रखे हुए थे उसमें एज इट इज़ रख दिया गया था। कोई भी वहाँ पर मतलब जो होती है ना किचन का जो भी सामान होता है यार, बोल वगैरह, उसमें नहीं रखा गया था, डायरेक्टली इन्होंने ऐसे ही रख दिया था। कोई मतलब इनको तमीज़ नहीं है कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो लोग बोल रहे थे कि जो लप्पू ने इनको डिनर सेट दिया है वो कहाँ गया, उसमें तो इतना कुछ था, उसमें बोल वगैरह सब कुछ था, तो इन्होंने उसमें क्यों नहीं रखा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इनके व्लॉग देखा करिए, वरना हमारे रिएक्शन सुना करिए, हम आपको बताते हैं। तो इनको जो भी वो मिला था ना, जो भी गिफ्ट था, जो पोछा लगाने वाला मॉप था, या फिर जो इनको डिनर सेट मिला था, या जो भी गिफ्ट्स, जो घड़ी वड़ी, जितना कुछ भी इनको मिला था ना, ये सब गाँव भेज दी है गाइज। इन्होंने खुद बताया था अपने व्लॉग में कि हम सब गाँव भेज दिए हैं, हम सब गांव भेज दिए हैं। हाँ जी, हम भेज दिए हैं गांव, क्योंकि वहाँ पर सबके पास कुछ भी नहीं है, वहाँ सब ऐसे ही बैठे हैं, हम यहाँ से भेजते हैं तो वही लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी बात है, तो इसलिए ऐसा था। तो हाँ, इनकी फैमिली में ले देकर इनका बेटा है, उनका पति है। बेटा तो छोटा है, इतना ज़्यादा वो कुछ जानता नहीं है ना, वो तो बस बहन वाली गाली दे देता है लप्पू जी को, तो वो इतना ही है। बाकी पति मोबाइल में बिजी रहता है। पति को के आंखों पर डॉलर के नाम की पट्टी बंधी हुई है गाइस, पट्टी बंधी हुई है, तो वो क्या ही बोलेगा बेचारा, उसको तो बस डॉलर दिख रहा है, आ रहा है, आने दीजिए, हैं। भले ही बीवी और जो है दोस्त का नाम जुड़ रहा है साथ में, तो क्या हुआ जी, तो क्या हुआ, डॉलर तो आ रहा है ना, है। फालतू में आप लोग जो है ये सब सोचते हैं। चलो हाँ, एक पॉइंट और मैंने नोट किया, जो मैडम बोल रही थी कि जो लप्पी पार्टी में नहीं आई है तो सारा ब्लेम मुझ पर ही रख दिए। अरे बाप रे, एक बात बताओ मैडम, मन में तो लड्डू फूट रहा होगा ना तुम्हारे, क्यों डिट्टो रानी, मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना, क्योंकि रिएक्शन बन रहे हैं, हाइप मिल रही है। झूठ नहीं बोलना, देखो झूठ बोलना अलाउड नहीं है, तुमको एफबी की कसम है, एफबी की कसम है, तुम सच सच बताना, ये जो रिएक्शन बन रहे हैं, तुम खुश हो रही हो ना, खुश हो रही हो ना, तभी और ज़्यादा बोल रही हो ताकि और रिएक्शन बने, हैं। लप्पी पार्टी में नहीं आई तो सारा ब्लेम रख दिए,
लगी फालतू की बकवास करने में। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ये पॉइंट तो वैलिड ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मेरा भी परिवार है, पति है, बच्चा है, सास ससुर है। लोग बोलते हैं कि पहले तुम लोगों का नंबर लगेगा, लोग बोलते हैं कि पहले तुम लोगों का नंबर लगेगा, अब तुम्हारी पोल खोलेगा लपुआ। हाँ जी, बिल्कुल सच बोलते हैं, गलत तो नहीं बोलते हैं। जिस दिन तुमने उनके अकॉर्डिंग हरकतें नहीं की, उनके अकॉर्डिंग तुमने चलना बंद कर दिया, उस दिन तुम्हारी भी पोल खुलेगी। ये तो जग जाहिर है। ये आप जिस वाले डिलूलू में हो तो आप जानो, है ना। लेकिन ये बात सत्य है, 100% सत्य है। सत्य बात को झुटलाया नहीं जा सकता है। ठीक है मैडम, तो बिल्कुल अपने दिमाग से ये बातें निकाल दीजिए कि वो आपकी पोल नहीं खोलेगा। वो जूस वाली दीदी को जूस पिलाकर उसकी पोल खोल सकता है, तो आपके बारे में तो बोल ही सकता है। आपके साथ तो उसका बहुत ज़्यादा पक्का वाला रिश्ता है, पक्का वाला रिश्ता, ऐसे ऐसे गांठ जोड़ने वाला रिश्ता है। 4 साल से आप लोग दोस्त हैं जी, ऐसे वैसे क्या। हाँ, फालतू बात ना किया करिए। अब जो मैडम है उनका नेक्स्ट पॉइंट ये था कि लप्पू भाई किसी भी लड़की से बात करे तो उसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया जाता है। ओ माय गॉड, मेरे हार्ट में पेन होने लगा गाइज। मैडम पहली बात तो ये कि आप उसकी लुगाई तो हो नहीं, जो ये वाली बात भी आप सफाई देने आ गए हो। वो किसी और लड़की से बात करता है, नहीं करता है, क्या करता है, इसकी सफाई अगर उसकी पत्नी दे ना तो ज़्यादा बेटर है। अब ये सफाई आप बोल दे रहे हो यहाँ पर आकर उसके बिहाफ पर, है ना, दोस्त होकर, फिर रिएक्शन बनेंगे और रोस्ट बनेंगे, या फिर आपकी ऑडियंस आपको कुछ बोलेगी तो फिर आपको बुरा लग जाएगा। तो आप इतनी बातें करने आए थे ना, तो आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए, किसी और के बिहाफ पर आप मत बोलिए। क्योंकि ये बात कि किसी और लड़की से बात करता है, नहीं करता है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उसकी सफाई देने का अधिकार उसकी पत्नी को है। इल्ज़ाम लगाने का अधिकार तो सबको है, इल्ज़ाम लगाने का अधिकार तो आपको भी, आप भी लगा लो, है। और दूसरा, ऑडियंस जो देख रही है वो बोलती है, लेकिन इसकी सफाई देने का अधिकार आपको नहीं है। सफाई देगी तो उसकी पत्नी देगी। तो फिर जब आप ये सफाई देने आए हो, फिर आपको जो है उसकी लुगाई कंसीडर कर लेंगे लोग, है ना, दूसरी वाली, है ना, नई वाली, तो फिर आपको बुरा लगता है। तो ये बात बिल्कुल यहाँ मत किया करिए, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और दूसरी बात कि बात करता है तो लोगों को दिक्कत है, जी नहीं, बात करने से दिक्कत नहीं है। उसकी जो हरकतें हैं, जो वो टची हो होकर बात करता है और जो कान में मंतर अंतर फूकता है ना, उस चीज़ को लेकर लोग बोलते हैं। तो थोड़ा सा मतलब क्लियर करो, अपने बेसिक्स क्लियर करिए। बेसिक्स क्लियर करने के बाद ही रिएक्शन चैनल वालों से पंगा लिया करिए। ओके मैडम, चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि एक बार गलती होता है, बार बार नहीं होता है। बार बार नहीं होता है ना जी। कौन से स्कूल में पढ़ी हैं ये मैडम, पता करवाइए जरा, पता तो लगवाइए जरा कि कौन से स्कूल में पढ़ी हैं। सुनो मैं बताती हूँ, देखो आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको बताती हूँ कि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, है ना। जिसने एक बार धोखा दिया, जो एक बार चीट किया, वो 10 बार भी धोखा दे सकता है, 10 बार आपको चीट कर सकता है ना। और जो इंसान बहन भाई की मर्यादा नहीं रख पाया हो ना, उस पर कोई भरोसा करा जाना भी नहीं चाहिए। डिट्टो रानी, डिट्टो रानी, ओ डिट्टो रानी, बच्चा स्कूल जाता है तो आप भी स्कूल जाइए उसके संग, थोड़ा सा सीख के आइए, तो थोड़ा सा सीख के आइए। अच्छा, मैडम बोल रही हैं कि आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी फैमिली को पड़ता है। ऐसे कैसे गलत कमेंट से फ़र्क पड़ता है, मम्मी भी रोने लगती हैं इनकी, है ना। और आपके घर में भी माँ बेटी होंगी, ऐसा ऐसा इनका कहना है। तो अभी तक आपके ये जो लोग थे उनको आपके कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ रहा था जब ये सब कचड़ा हो रहा था, गंदगी हो रही थी, और आप ये सारा का सारा जो है सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हो। आपका कहना है दोस्त यारों में ये सब होता है, वो सब होता है। भाई अगर होता है और आपको मालूम है, 1-2 बार जब आप ट्रोल हो चुकी हो, तो बार बार वो चीज़ क्यों दिखा रहे हो आप अपने सोशल मीडिया पर। आप लप्पू को भी मना करिए कि ऐसे शॉर्ट्स ना लगाए वो अपने वीडियो पर, मतलब ऐसे क्लिप्स ना शेयर करे, ऐसे क्लिप्स को वो ट्रिम कर दे, आप भी ट्रिम करिए। बट आप तो जानबूझकर दिखाते हो ना, क्योंकि आपको व्यूज़ चाहिए। आपके परिवार और ये मम्मी रोती हैं, और आप बोल रही हो मेरे भी सास ससुर है, मेरे भी ये है वो है। भाई आपका परिवार जो सास ससुर में जो एक दूसरे को घसीट घसीट के मारा गया है ना, वो भी सब पता है, सबको पता है, ऑडियंस से कुछ नहीं छुपा है। तो ये सफाइयाँ तो आप दीजिए नहीं, आप ये जानबूझकर करती हैं। आपको भी अच्छा लगता है ये सब, आपको मालूम है कि ये ऐसा होने से रिएक्शन बनते हैं और आपको हाइप मिलती है कहीं ना कहीं। और इसलिए जो आपका पति है वो मूक बना बैठा रहता है, मूक बना हुआ रहता है। वो दिन रात बस मोबाइल में वो बैकग्राउंड में दिखाई देता है, या तो वो थोड़ी देर वो थाली लेकर घंटी टुनटुना देता है ना। उसका काम बस ये है कि हाँ बढ़िया मेरी बीवी और लप्पू का चल रहा है, तो मुझे फ्रेम में आने की कम ज़रूरत है अभी। चलाओ चलाओ तुम लोग चलाओ, बढ़िया व्यूज़ आने चाहिए, बढ़िया जो है 1-2 फ्लैट और ख़रीद लें तो मज़ा आ जाए, ये है। और इनका कहना है हम खुलकर ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं आप लोगों के कमेंट्स और रिएक्शन की वजह से।
तो मैडम आप ज़िंदगी जो है खुलकर जियो, कोई टेंशन नहीं है, अच्छे से जियो, मत बनाओ व्लॉग, है ना, व्लॉग बनाओ तो व्लॉग में ये सब मत डालो, तो आप खुलकर जियो। आपको जो करना है, आपको टची होना है, आपको जैसा भी अच्छा लगता है आप चार दीवारी में कर लीजिए, उसको सोशल मीडिया पर शेयर मत कीजिए अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो, है ना। तो ये कुछ इनके पॉइंट्स थे जो मैंने नोट किए थे और मुझे लगा कि इन पर मुझे रिएक्शन बनाना चाहिए, अच्छा वाला कंटेंट आया है ना गाइस। तो अच्छा लगा है ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।